ये प्रसंग है सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया वो कैसे दे दिया। जिन चार आत्माओं को ईश्वर ने वेद का ज्ञान दिया उनके अंतःकरण पर किसका अधिकार था? अधिष्ठातृत्व उन्हीं का था, उन आत्माओं का। जैसे हमारे अपने अंतःकरण इंद्रियां हैं, उसमें हमारा ही तो अधिकार है, हमारा ही तो अधिष्ठातृत्व है, उसमें उनका भी था। लेकिन ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने वहां भी अंतःकरण में ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान अंतःकरण में दिया गया, वो इन सूत्रों से सिद्ध होता है जो महर्षि दयानंद ने बात लिखी है। कैसे दिया ज्ञान? वेद का ज्ञान आया कैसे? तो ईश्वर ने उन योगियों के, उन पवित्र आत्माओं के अंतःकरण में वो ज्ञान दिया। देखिए, तो सिद्ध रूप बोधित्वात वाक्यार्थोपदेश है, वाक्य के अर्थ का उपदेश, वाक्य का और उसके अर्थ का उपदेश परमात्मा ने किया, यानी मंत्रों का और मंत्रों के अर्थ का उपदेश किया। कैसे? कि सिद्ध रूप बोधित्वात, सिद्ध कहते हैं नित्य, नित्य रूप बोधा होने के कारण से, क्योंकि वहां चेतन आत्मा ऐसा है जो बोधा है, जानने वाला है, नित्य चेतन आत्मा है। तो नित्य रूप बोधित्वात वाक्यार्थोपदेश है, वाक्य और अर्थ का उसने उपदेश किया, क्योंकि उसको पता था कि ये जान सकते हैं, जड़ के लिए नहीं करेगा, चेतन के लिए उसने किया। और कैसे हो गया वो? तो अगला सूत्र बोलिए, अंतःकरणस्य तत् उज्ज्वलितत्वात् लोहवत अधिष्ठातृत्व। अंतःकरण के, अंतःकरण का मतलब यहां पर बुद्धि है, तेन अंतःकरण से पीछे जो आया था वो अंतःकरण का मतलब बुद्धि लिया था, यहां भी बुद्धि ही लेना है। अंतःकरण के तद उज्ज्वलितत्वात्, उससे उज्ज्वलित प्रकाशित होने के कारण से, इन आत्माओं के अंतःकरण यानी बुद्धि में परमात्मा, बुद्धि परमात्मा के द्वारा प्रकाशित हुई ज्ञान की दृष्टि से। तद उज्ज्वलितत्वात्, उज्ज्वलित यानी ज्वलित प्रकाशित होने के कारण से, लोहवत अधिष्ठातृत्व, जैसे लोहे में अग्नि होती है और लोहे में अग्नि का अधिष्ठान होता है, वो ताप ऊष्मा वगैरह अंदर होती है, ऐसे ही परमात्मा अंतःकरण में यानी बुद्धि में अंदर विद्यमान है और वहां उसने उन बुद्धियों को प्रकाशित कर दिया। तो इस दृष्टि से उन अंतःकरणों का अधिष्ठातृत्व परमात्मा का उस अंश में रहा। तो परमात्मा ने उनको अधिकृत करके और उन अंतःकरणों में, उन चार आत्माओं की बुद्धियों में वेद का ज्ञान दे दिया। मुक्त आत्मा है नहीं, श्रेष्ठ आत्मा है, पवित्र आत्मा है। पिछली उस सृष्टि की जो जन्म लिया जिन्होंने, उनमें चार सबसे अच्छी थी, उनको दिया। नहीं, जो है उनमें सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी होती तो वो मुक्ति में चली गई होती। योग न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, वीतराग जन्म अदर्शनाथ, जो वीतराग हो चुका है उसका तो जन्म ही नहीं देखा जाता है। जिसका जन्म हुआ है अभी वीतराग तो नहीं हुआ है, मुक्ति उससे नीचे थी थोड़ी, तभी तो जन्म लिया, नहीं तो जन्म ही नहीं होता। जीवन मुक्त हो गए होते तो जन्म लेते ही नहीं, मुक्ति में पहुंच जाते। आचार्य जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे सुना है हमने कि चारों आत्माओं ने जब वेदों का ज्ञान दे दिया हमें, तो उसके बाद कहते हैं वो लुप्त हो गए ऋषि, ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है, उनका अपना जीवन था, जितना जीवन चला चला, उनका लुप्त क्यों होंगे वो? तो उसके बाद उनको देखा नहीं गया, सुना। ठीक है, वैसी बातें चल रही होंगी। तो ये जो प्रसंग है कि आत्मा चूंकि नित्य ही जानने वाला है, इसलिए परमात्मा उसको मंत्र और उसके अर्थ का उपदेश देता है। और अंतःकरण चूंकि परमात्मा से प्रकाशित है, परमात्मा अंदर विद्यमान है, इसलिए परमात्मा का हमारे अंतःकरण में भी अधिष्ठातृत्व है। तो ये न केवल उन चार ऋषियों का वेद ज्ञान की दृष्टि से उनका तो है ही, हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में भी परमात्मा का अधिष्ठातृत्व अभी भी है, क्योंकि वो अंदर विद्यमान है। और जब उसको